अब हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। देखो, मेन ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, हम लोग बहुत चीज़ देख चुके हैं, बट मेन ओरिजिन पर अभी तक नहीं गए। द मेन ओरिजिन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन। लेटेस्ट डेफिनेशन बोलता है कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन और देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव्स? जैसे मान लो कंपाउंड बना हुआ कार्बन और हाइड्रोजन से, और इसका डेरिवेटिव का मतलब हो गया हम H को निकाल के इस H के बदले में कुछ भी जोड़ देंगे, वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहलाएगा। लाइक नाउ HCH एंड Cl, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मिथाइल क्लोराइड। मान लो यहाँ से चारों H निकाल देते हैं, उस 4 H के बदला में 4 हम Cl दे रहे हैं, तो डेफिनेशन से दिस इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिक। टेट्राक्लोरोमीथेन बोलते हैं या कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बाय डेफिनेशन। और ये ऑप्शन है, हम चाहें तो इसमें से एक H निकाल के एक Cl जोड़ दें, मान H के बदला में Cl, हेयर ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो कुछ भी जोड़ेंगे तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दैट विल बी ऑल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन और देयर डेरिवेटिव्स मीन्स सब्स्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोजन आर नोन एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड एक्सेप्शंस आर कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स, जो डेफिनेशन के अंदर आता है ये। तो अब हमको समझना है हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन क्या है, कितने टाइप का हाइड्रोकार्बन होता है। अब पहले इसको हम समझते हैं। देखो, हाइड्रोकार्बन इस मेनली 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड। और दूसरा होता है, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Saturated hydrocarbon is also known as paraffins, and unsaturated hydrocarbon is also known as olefins. Olefins. This para मतलब less, fins means reactive, means saturated hydrocarbons less reactive होता है और unsaturated hydrocarbon ज़्यादा reactive। ओली मतलब more होता है, fins मतलब reactive, so more reactive, that is called olefins. The paraffins is also known as, latest में is also known as alkane, and olefins का 2 टाइप हो जाएगा ये, एक को बोलते हैं अल्कीन और दूसरा पार्ट हो जाएगा दैट इज अल्काइन। सो हाइड्रोकार्बन इस तरह से हम बोल सकते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और लेटेस्ट में आईयूपीएसी सिस्टम के बेसिस पे 3 टाइप हो गए, एक हुआ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। When unsaturation may be because of either C double bond C or C triple bond C. डबल बॉन्ड C से अनसैचुरेशन होगा दैट इज कॉल्ड अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड से होगा तो उसको हम अल्काइन बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, और इफ देर इज नो डबल बॉन्ड देन दैट इज कॉल्ड अल्केन। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अब हमको डिटेल्स में जाना है ये अल्केन क्या हुआ, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, या अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या है, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन क्या है, अल्कीन क्या है, अल्काइन क्या है, वो देखना है ये। उसको समझने के लिए थोड़ा हमको वर्ड रूट पे जाना है, वर्ड रूट। नाउ रिमेंबर, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि C1 रहेगा, एक कार्बन रहेगा, तो उसका वर्ड रूट मानते हैं मिथ। C2 then the word root is eth, C3 then it is prop, C4 then but, C5 it is pent, then C6 it is hex, C7 then hept, C8 oct, C9 then it is none, C10 deck। 10 तक तो जरूरी है जो बहुत कॉमन हुआ, लेकिन 2 3 4 और हम समझ लें तो बेटर होगा। इफ C11 देन द रूट इज द अनडेक, अनडेक या उसको हैंड डेक भी बोलते हैं। C12
को बोलते हैं डोडेक, C13 सिमिलरली ट्राइडेक, उसी तरह से C20 को बोलते हैं इकोस, EICOS, एंड सो ऑब्वियसली 21 शुड बी कॉल्ड एज, जैसे अनडेक है सिमिलरली अनइकोस, और सेम इज नोन एज हेनिकोस ऑल्सो। देखो ऐसे तो जो हम लोग पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग 10 तक सफिशिएंट है, बट एक टॉपिक हम लोग को सोप्स एंड डिटर्जेंट भी है, एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में 16-17 कार्न एटम्स होता है, तो हमको मालूम होना चाहिए 10 के बाद हम नेमिंग कैसे करते हैं। तो C11 दे दिया तो रूट इज अनडेक। देखो ये क्यों जरूरी है समझना, मान लो कोई कहेगा C8 H सपोज 12 O2 N2, इसका नाम क्या है, तो वी कैन नॉट से एग्जैक्टली व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, कोई नहीं बोल सकता है, बट वी ऑल कैन से द नेम विल स्टार्ट विथ ऑक्ट, वाई, बिकॉज ऑफ C8 है तो आगे जो कुछ भी नाम हो, बट वर्ड रूट इट इज ऑक्ट, इसका नाम जो स्टार्ट होगा वो ऑक्ट से ही स्टार्ट होगा। यदि मान लो C10 है तो नेम विल स्टार्ट विथ डेक, इफ C7 नेम विल स्टार्ट विथ हेप्ट। तो वर्ड रूट को समझना हमको जरूरी है। ये वर्ड रूट हुआ C1 के लिए मिथ, फिर इथ, प्लॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन एंड डेक। 11 के लिए सिमिलरली अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, 20 इज द कॉस एंड 21 इज अनिकॉस। ऐसे जरूरत नहीं है, बट C30 यदि होता तो उसको बोलते हैं ट्राइकॉन्ट, ऐसे मूव करता है ये, बट यू शुड रिमेंबर अप टू 10, ये जरूरी है ये। अब देखो नौ अल्केन क्या हुआ, तो बोलता है अल्केन, सपोज अल्केन रूट इज अल्क एंड आफ्टर दैट इट इज एन, इन और आइन, इसको हम लोग प्राइमरी सफिक्स भी बोलते हैं और अल्क को बोलते हैं वर्ड रूट। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्ड, यदि कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड रहेगा देन द सफिक्स इज टेकन एज अल्केन। जैसे ये हुआ इट बिलोंग्स टू अल्केन कैटेगरी, 4 कार्बन एटम है, ये अल्केन हो जाएगा क्योंकि कहीं डबल बॉन्ड नहीं है। नाउ व्हाट इज जनरल फार्मूला फॉर द अल्केन? जनरल फार्मूला क्या होता है, तो नो नीड टू मेमोराइज इट, जैसे 4 कार्बन एटम ले लिए, हमको पता करना कितना हाइड्रोजन चाहिए, तो जस्ट टू मेंटेन टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, इस कार्बन पर हम कितना हाइड्रोजन को एकोमोडेट कर सकते हैं। बस याद रखना कार्बन कैन हैव द वैलेंसी ऑफ 4, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन कभी भी देना होगा 2 मेंटेन करना है, यदि नाइट्रोजन रहेगा तो हमको 3 मेंटेन करना होता है वैलेंसी। तो इस कार्बन का एक वैलेंसी सेटिस्फाइड हुआ इधर से, नाउ वी कैन एकोमोडेट 3 मोर, तो 3 H हम यहाँ पे और डाल सकते हैं। इस पे कितना H जाएगा, इस पे हम 2 H डाल सकते हैं। दिस कार्बन कैन एकोमोडेट 2 H, फिर यहाँ 3 आ सकता है ये, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। तुम देख सकते हो इफ C4 है तो H कितना जा रहा है, काउंट कर लेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H इज 10, यानी यदि CN है तो H हो जाएगा 2N + 2, एंड दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर अल्केन। सो अल्केन हैज द जनरल फार्मूला ऑफ CnH2n + 2, यानी कार्बन जितना लेंगे, सपोज कार्बन हम 6 लेते हैं तो विल हैव टू टेक हाइड्रोजन 14, दुना से 2 ज़्यादा, माने कार्बन 6 के लिए 14 हाइड्रोजन देंगे तभी जाके वो अल्केन बन पाएगा ये। और आइडेंटिटी ऑफ अल्केन यही है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, तो वो अल्केन कैटेगरी में आ जाएगा ये। तो ये जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन हुआ CnH2n + 2, ठीक है। नाउ अल्कीन, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन क्या होगा, फर्स्ट मेंबर इज ऑब्वियसली कार्बन 1 होगा तो मीथेन, 2 रहेगा इथेन, 3 रहेगा प्रोपेन, ऐसे मूव करते चले जाएंगे। दिस इज जनरल फार्मूला फॉर अल्केन। सिमिलरली जनरल फार्मूला फॉर अल्कीन क्या, अल्कीन है क्या, एंड अल्कीन के लिए रिक्वायरमेंट क्या हुआ, देयर शुड बी अ पाई बॉन्ड बिटवीन, डबल बॉन्ड बिटवीन एनी 2 कार्बन एटम। डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड भी बोलते हैं, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग। सिंगल बॉन्ड को हम लोग, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, डबल में एक सिग्मा एक पाई होता है, जो हायर लेवल में पढ़ेंगे 11th में जाकर के। तो इफ सिंगल बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड अल्केन, और कहीं भी एक डबल बॉन्ड हो जाएगा तो वो अल्कीन कहलाएगा ये। यानी 4 कार्बन एटम में द वर्ड रूट इज ब्यूट, ब्यूट के बाद ब्यूटेन नहीं बोल के बोलेंगे इसको ब्यूटीन। नो हाइड्रोजन एकोमोडेट करके देखो, जैसे 1 2 कार्बन का 4 वैलेंसी है, 1 2 और 2 इधर से 4, जितना लाइन है दैट इज वैलेंसी। इस कार्बन का 1
2 3 4 वैलेंसी। सिमिलरली इस कार्बन के लिए 1 2 3 एंड फोर्थ वैलेंसी। यदि हम कार्बन 4 ले रहे हैं तो हाइड्रोजन कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, H इज़ 8। यानी जनरल फार्मूला यदि बनाना हो तो डिराइव करना होगा, इफ़ यू आर टेकिंग C एज N, H becomes 2N. So this is the general formula for alkene. General formula for alkene is CnH2n. Now अब एक यहाँ क्वेश्चन है जो हम लोग इग्नोर करते हैं, उस चीज़ को ध्यान से देखना है। इज इट नेसेसरी कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जनरल फार्मूला CnH2n हो वो अल्कीन ही हो? ये कोई ज़रूरी नहीं है। अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n होता है, बट ऑल दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग दिस फार्मूला आर नॉट नेसेसरी टू बी अल्कीन। इसको समझने के लिए हम डिराइव करें, कभी सोचे कि क्यों CnH2n ही जनरल फार्मूला अल्कीन का होता है, इसको डिराइव करके देखो। सपोज हम 4 का एटम ले रहे हैं, एक बार फिर से हम लोग ब्यूटेन स्ट्रक्चर को, दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। अब हम चाहते हैं इस ब्यूटेन को ब्यूटीन में बदले। अभी फार्मूला इसका है C4H10 3 to 5 to 7 and 3 10, इट इज़ ब्यूटेन। अब इस ब्यूटेन को हम चाहते हैं ब्यूटीन में बदले, तो इस स्ट्रक्चर में क्या रीअरेंजमेंट करें हम लोग कि ये ब्यूटीन में बदल जाएगा? व्हाट रीअरेंजमेंट इज नीडेड? अल्कीन में बदलने के लिए एक पाई बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए किसी कार्बन के बीच में। सिंपली हम डबल बॉन्ड इंसर्ट नहीं करते, यदि हम डबल बॉन्ड डाल देंगे तो कार्बन की वैलेंसी एक्सीड करेगा। सो इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट अ डबल बॉन्ड हमको 2 हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा। तो मान लो एक H यहाँ से और एक H हम यहाँ से निकालते हैं, -2H करते हैं, और फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन अगल बगल से निकाल रहे हैं, 2 H निकाल दें। H निकालने का मतलब हो गया इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन बचा, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन बचा, फिर 2 हाइड्रोजन एंड अगेन 3 हाइड्रोजन। तो H जब निकालेंगे देन टू मेंटेन टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन विल हैव टू कंस्टिट्यूट अ बॉन्ड, एक बॉन्ड बना देंगे और ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा C4H8, बिकॉज C4H10 में से 2 H निकाल रहे हैं, और ये ब्यूटीन है बिकॉज अ डबल बॉन्ड इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द कार्बन एटम। लेकिन जो इसका दूसरा एस्पेक्ट है, इस पर हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, वो एस्पेक्ट क्या है? वंस अगेन रिमूव 2H, बट दिस टाइम नॉट फ्रॉम द एडजेसेंट, अगल बगल छोड़ के कहीं दूसरी जगह से निकालो। मान लो हम एक H यहाँ से निकालते हैं, दूसरा H बगल वाले कार्बन से नहीं देकर बाकी कहीं से निकालते हैं, सपोज हम यहाँ से निकालते हैं। बट सो रिमूव H फ्रॉम कार्बन अदर देन एडजेसेंट, और यहाँ से निकालने का मतलब हो गया इस एंड पे एक वैलेंसी शॉर्ट कर रहा है, दिस इज CH2, अगेन CH2, और ये भी CH2 है। नाउ हाउ टू मेंटेन टेट्रावैलेंसी ऑफ दीज 2 कार्बन एटम? व्हेन वी रिमूव H एंड H, देन टू मेंटेन वैलेंसी विल हैव टू इंसर्ट अ बॉन्ड। एक बॉन्ड यदि हम यहाँ पे डाल देंगे तो फॉर्मूला क्या हो गया? ये दैट बिकम्स साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन, और फार्मूला C4H8 ही है। इसका मतलब C4H8 ओपन चेन भी हो सकता है, क्लोज चेन भी हो सकता है। ये भी, दिस इज वन ऑफ द रीजंस फॉर द यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। तो C4H10 ब्यूटीन का भी फार्मूला है और C4H10 साइक्लोब्यूटेन का भी फार्मूला है। तो हमको ये नहीं याद करना है कि अल्केन का फार्मूला क्या, अल्कीन का फार्मूला क्या है। इसमें जिस्ट पॉइंट ये है, तुमको ये मेमोरी में रखना है, जब 2 H निकालते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन से, तो दैट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ a pi bond, a double bond, formation of a double bond or a ring. So removal of 2H from a hydrocarbon causes the formation of a double bond or the formation of a ring. इसको हायर लेवल में पढ़ोगे, स्पेशली कॉम्पिटिशन लेवल में, इसको बोलते हैं DBE। इसको बोलते हैं DBE मीन्स डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। C4H8 दिया हुआ है, इसका मतलब इसका 2 H शॉर्ट कर रहा है। C4 के H10 चाहिए था और H8 ही है, मतलब 2 H शॉर्ट कर रहा है। 2 H शॉर्ट किया तो कहाँ गया? दैट 2 H मस्ट हैव बीन कंज्यूम्ड आइदर इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रिंग और इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। यानी CnH2n मे बी द जनरल फॉर्मूला फॉर साइक्लोअल्केन और फॉर्मूला फॉर अल्कीन। इसको ध्यान रखना। ये अब अल्काइन पे जाना, एक वन थिंग मोर,
विच वन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन? अल्कीन का फर्स्ट मेंबर क्या होगा? फर्स्ट मेंबर का मतलब होता है मिनिमम पॉसिबल। तो डेफिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होना चाहिए बिटवीन द कार्बन एटम्स। इसका मतलब कम से कम 2 कार्बन चाहिए। सो द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन इज इथीन। इथीन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन। एक डबल बॉन्ड इसके अंदर आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड में ये कंफ्यूजन आएगा, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन इज मीथेन, सेकेंड मेंबर इज इथेन, बट फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन इज इथीन, सो ऑब्वियसली सेकेंड मेंबर इज प्रोपीन। यहाँ कंफ्यूजन आता है, याद रखना है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन इज इथीन एंड सेकेंड मेंबर ऑफ अल्कीन इज प्रोपीन, जो अल्केन से कॉन्ट्रेडी है। फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन इज मीथेन एंड सेकेंड मेंबर इज इथेन, बट अल्कीन में फर्स्ट मेंबर इज इथीन नॉट मीथीन, सेकेंड मेंबर इज प्रोपीन नॉट इथीन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको ध्यान पे रखना है ये, ठीक है। तो थर्ड पार्ट है हम लोग का, दैट इज अल्काइन। नाउ वंस अगेन अल्काइन, अल्काइन के लिए रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड शुड बी देयर बिटवीन एनी 2 कार्बन एटम। तो मान लो कहीं भी हम एक ट्रिपल बॉन्ड देंगे, अल्काइन हो जाएगा। ना फार्मूला क्या होगा फिर? देन अगेन वी कैन डेराइव। इस कार्बन पे हम 3H देंगे टू मेंटेन टेट्रावैलेंसी। इस कार्बन पे H नहीं जाएगा, 4 वैलेंसी, यहाँ भी 4 वैलेंसी ऑलरेडी हो गया है। इस कार्बन पे दे सकते हैं हम लोग कितना? 3H। तो चेक करो, यदि कार्बन हम 4 लेते हैं तो H कितना आ रहा हमको? 3N3 6। यानी इफ़ यू आर टेकिंग C एज N, H दुना से कितना ज़्यादा? ज़्यादा या कम? कम। कितना कम? 2 कम। तो CnH2n -2। दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर अल्काइन। अल्केन, फिर से एक बार, अल्केन हैज़ द जनरल फार्मूला ऑफ CnH2n +2, अल्कीन हैज़ द जनरल फार्मूला ऑफ CnH2n, and alkyne has the general formula of CnH2n -2. So alkane, alkene and alkyne has the formula of this. Now first member of alkyne क्या होगा? First member of alkyne means minimum ये चाहिए. This is the first member of alkyne, जिसको हम IUPAC सिस्टम इथाइन बोलेंगे, और लैब नेम और कॉमन नेम इज, इसको बोलते हैं हम एसिटिलीन. एसिटिलीन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन. सिमिलरली सेकेंड मेंबर में अब एक कार्बन बढ़ा देंगे, सेकेंड मेंबर हो जाएगा. सो ऑब्वियसली सेकेंड मेंबर ऑफ अल्काइन इज प्रोपाइन. ऐसे बढ़ते जाएगा ये फर्स्ट मेंबर सेकेंड मेंबर. कन्फ्यूजन आएगा केवल अल्केन से. अल्केन के लिए फर्स्ट मेंबर एक कार्बन का है, सेकेंड मेंबर 2 कार्बन एटम का है. अल्कीन और अल्काइन में फर्स्ट मेंबर इज ऑफ 2 कार्बन एटम एंड सेकेंड मेंबर इज ऑफ 3 कार्बन एटम. ठीक है. नाउ वन थिंग मोर यू शुड नो अबाउट दिस यूनिट, दैट इज हाइड्रोकार्बन. अल्काइल रेडिकल क्या होता है? जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सटेंड करेंगे, शुरू में ही हम लोग डेफिनेशन लिए, कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन और देयर डेरिवेटिव्स. तो डेरिवेटिव्स का मतलब ही होता है कि H को निकाल के न्यू एटम और द ग्रुप ऑफ एटम को इंट्रोड्यूस करना. तो H को निकाल के जो न्यू एटम और ये ग्रुप ऑफ एटम को इंट्रोड्यूस करेंगे, इनफैक्ट उसी को हम आगे फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं ये. तो H को जब निकालेंगे अल्केन में से, तब जो रेस्ट बचेगा, इनफैक्ट दैट इज कॉल्ड अल्काइल. यानी CnH2n + 2 minus H is CnH2n + 1, and this is the general formula for alkyl radical, and alkyl radical is given symbol R. The general formula for alkyl radical symbol is R, that we need in the functional group. अभी तुरंत में जरूरत नहीं है ये, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम एक्सटेंड करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ होगा, और हाइड्रोजन बदला हम जो कुछ भी लाएंगे उसी को हम आगे फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे. वो हम लोग अगला यूनिट में डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शनल ग्रुप. दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोकार्बन.